हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर बिल्कुल श्रेष्ठ और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। दीज आर द स्पेशल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। यू कैन नॉट मेक कीटोन्स फ्रॉम इट। हम लोग पढ़ चुके हैं जनरल मेथड्स टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, जहाँ पर आप डिफरेंट कंपाउंड्स लेते थे एज अ रिएक्टेंट और डिपेंडिंग ऑन विच कंपाउंड यू आर टेकिंग आपको प्रोडक्ट मिलता था। इट मे बी एल्डिहाइड और इट मे बी कीटोन। तो वो थे आपके जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके यू कैन प्रिपेयर बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस काइंड ऑफ, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट aldehyde preparation only. So without wasting time, I am starting with aldehyde preparation. The first reaction is from RCOCl यानी एसाइल क्लोराइड से आप बनाएंगे. How to prepare aldehyde from एसाइल क्लोराइड. अब एसाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? RCOCl. RCOCl आपके एसिड के क्लोरीन वाले डेरिवेटिव्स होते हैं. तो RCOCl में दिस RCO इज एसाइल ग्रुप एंड दिस इज क्लोराइड. तो दिस RCOCl इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड इनटू अ एल्डिहाइड. तो लेट अस सी व्हाट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू वर्क. So let us see how this reaction is going to give you aldehyde. So this is actually a reduction reaction. क्या करने वाले हैं हम लोग? Reduction of acyl chloride और name of this reaction is Rosenmund reaction. Rosenmund reaction. तो आपको याद रखना है कि द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रोजनमुंड रिएक्शन, क्योंकि जहाँ पे रिएक्शन का नाम बन जाता है, मिल जाता है आपको, दैट रिएक्शन ऑटोमेटिकली बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इट्स अ रिडक्शन रिएक्शन. वन पॉइंट, इट्स द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रोजनमुंड. तो इट्स अ रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट वी आर टेकिंग? RCOCl. You are going to reduce it by passing hydrogen, and इस हाइड्रोजन को पास कर रहे हैं हम in the presence of पैलेडियम and बेरियम सल्फेट. तो ये आपका जो है पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, ये आपका कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए. एंड यू आर डूइंग दिस कैटलिसिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ईदर क्विनोलिन. क्विनोलिन में आप तो या तो आप इसे यूज़ करेंगे या फिर समटाइम्स इट इज़ डन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर. मतलब दीज आर द ऑप्शंस. एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज टू? दीज आर गोइंग टू वर्क एज अ पॉइजन फॉर द कैटलिस्ट. ठीक है, सो दीज पैलेडियम is a catalyst for the reaction and these are the poisons which are used so that your reaction. अच्छा, हम सबको पता है कि ये वाली रिएक्शन हम लोग कर चुके थे इन द 11th स्टैंडर्ड, जहाँ पे अगर आपको याद हो कि आपका एक रिएक्शन होता था जहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इससे आप अगर हाइड्रोजन पास करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये आपका कन्वर्ट होता था इनटू CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड फर्दर ये कंटिन्यू होती थी रिएक्शन एंड इट गिव यू CH3 एंड CH3. ये रिएक्शन कंटिन्यू होती थी और स्टॉप यहीं पे आके होती थी, है ना. तो ये आपका दिस वॉज अ वे टू प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइंस. दैट वॉज द वन मैथड टू प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम एल्काइन. अगर आपको एल्कीन बनानी होती थी यहाँ तक आपको, इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट दिस लेवल, इस लेवल पे अगर आपको रिएक्शन स्टॉप करनी थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज़ किया था विच इज़ कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट. तो यही है वो लिंडलार कैटलिस्ट विच इज़ गोइंग टू स्टॉप द रिएक्शन एट द मिडिल लेवल. तो ये आपको रिड्यूस करेगा बट एक स्टेप आगे बढ़ाएगा केवल. तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, RCOCl को आप एक सिंपल रिडक्शन देंगे एंड दिस विल कन्वर्ट इनटू RCHO. ओके, सो दिस इज RCHO विल बी फॉर्म्ड एंड आपका एक दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा HCl. सो दिस कैटलिस्ट इज नोन एज Lindlar catalyst also, which we have used in this reaction also for the preparation of alkene from alkyne. तो ये सेम है, मतलब ये Lindlar catalyst लिख दीजिए या फिर PDBASO4 poisoned by quinoline या फिर सल्फर, दोनों में से एक लिखना ज़रूरी है, दोनों लिखने ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन कॉल्ड रोजनमुंड रिएक्शन. अब इस रिएक्शन से यू कैन प्रिपेयर अनदर लाइक एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑल्सो. फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ रिंग plus COCl, then you are going to pass hydrogen in the presence of Lindlar catalyst. Then what? Ring CHO, ये आपका COCl था, Cl हटेगा, H लगेगा. ठीक है, H लगेगा एंड
HCl will be formed. So this way your aldehydes, aromatic and aliphatic, both kind of aldehyde can be prepared by using Rosenmund reduction reaction, RCOCl से एसाइल क्लोराइड से बनाने का तरीका है ये. Now let us talk about the next reaction, and this is again a named reaction, and the name of this reaction is स्टीफन रिएक्शन. शुरू करते हैं स्टीफन रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टीफन रिएक्शन. यहाँ पे हम स्टीफन रिएक्शन में किससे बनाने वाले हैं? अभी हमने बनाया फ्रॉम RCOCl एसाइल क्लोराइड. सेकेंड हम बनाने वाले हैं फ्रॉम RCN एल्काइल नाइट्राइल. RCN से हम बनाएंगे यूजिंग द स्टीफन रिएक्शन. अब ये स्टीफन रिएक्शन मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे. नेम ऑफ द रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन. इसमें भी हम लोग क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज दिस CN. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिड्यूस इट एंड देन वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट टू गेट RCHO. लेट्स सी कैसे होता है. RCN लीजिए, CN को मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है. फर्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू डू दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 प्लस HCl. ओके, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट व्हाट? RCHO. साइड प्रोडक्ट्स मैं भी लिख के बताती हूँ आपको. एक्चुअली क्या होगा, ये दोनों SnCl2 प्लस HCl, ये आपका SnCl2 विच इज़ एट द ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इनटू SnCl4, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया एट द +4. इसका हो गया ऑक्सीडेशन. और जो आपका अब ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे इसने, और आपका H पीछे रह जाएगा. यानी मैं इसे इस तरीके से लिखती हूँ तो आपको मिलेगा H, 2H मिलेंगे आपको, ठीक है. तो ये जो 2H मिले हैं, दीज आर गोइंग टू वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो देखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक. ये बॉन्ड टूटेगा और आपका ये H जो है, एक H यहाँ, एक H यहाँ लगेगा. RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज यू आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट. H2O प्लस H प्लस की प्रेजेंस है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करने वाले हैं. होने क्या वाला है? दिस बॉन्ड, बिकॉज दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा. ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव होगा. तो कैन आई मेक इट RCH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह गया NH. अब ये जब इधर शिफ्ट होगा तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव. तो आपका जो H है वो कहाँ आएगा? यहाँ पे. तो ये बनेगा RCH सिंगल बॉन्ड NH, और एक H आ गया यहाँ पे और OH आ गया यहाँ पे. सो दिस वे RCHOH NH2, ये आपका कंपाउंड बनेगा. अब यहाँ पे दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप दिस रिएक्शन हियर. ये जो आपका NH2 ग्रुप है ना, दिस NH2 ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप. तो ये क्या करेगा? इस H को लेके आउट. सो दिस इज़ गोइंग टू आउट एंड H3 बना के ये बाहर निकलेगा. बचा के आपके पास RCOH. सो दिस ऐसे करके देखें, ये गया और आपका जो बॉन्ड है ये यहाँ गया. तो दिस विल टर्न इनटू डबल बॉन्ड, ठीक है. तो ये बन गया आपका RCHO. तो दिस वे बाय यूजिंग द टिन क्लोराइड in the presence of HCl, you are going to just reduce it at the first step and then you are going to hydrolyze it. So this is reduction followed by hydrolysis reaction. तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से CH3 CN I'm taking. अब इसको आप करिए SnCl2 प्लस HCl. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. ओके, तो SnCl2 प्लस HCl में क्या बना इसका? CH3 C डबल बॉन्ड CHNH. आपका H इधर, H इधर. इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट in the presence of acid, and then what? This is going to shift here and this is going to be negative and this is going to be positive. तो ये negative, ये positive, ये negative, तो इस पे लगेगा H और ये convert हो जाएगा into CH3 CH single bond NH2 and this is positive, तो यहाँ लगेगा आपका OH. क्योंकि it is a very good leaving group, ये बाहर और आपके पास मिलेगा CH3 CH.
ठीक है. सो दिस वे aldehyde is formed during this reaction. So this is a very important reaction called Stephen reaction. It is done in the presence of tin chloride and HCl which is working as a reducing agent. तो इसका रोल क्या है, रिडक्शन का, which is first step. next step में it is going to get hydrolyzed, acidic hydrolysis आप करेंगे, ठीक है. So this is your second reaction to prepare the aldehyde. Next, one more very important reaction we have to see and that is important for the examination also. ये जो reaction है उसमें आप again you are going to take RCN, लेकिन इसका नाम स्टीफन रिएक्शन नहीं है. मतलब स्टीफन रिएक्शन हमने पढ़ लिया. जब RCN को रिड्यूस कर रहे हैं आप फॉलोड बाय हाइड्रोलाइज, वो आपका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड, देन इट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन. अदरवाइज RCN से यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर दिस एल्डिहाइड यूजिंग डाइबाल H विच इज़ अगेन अ रिड्यूसिंग एजेंट. क्या यूज़ करके बना सकते हैं, यूजिंग DIBALH. ये डाइबाल H जो है दिस इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब मज़ेदार बात ये है कि दिस इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट. इसका मतलब क्या है, डाइबाल H की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका नाम देख लेते हैं, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि ये क्यों है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. चलिए, डाइबाल H का मतलब है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ओके, तो ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब स्ट्रक्चर पे जाते हैं. पहली चीज़ आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. तो पहले आइसोब्यूटाइल देखिए. आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है, ये आपका क्या है, प्रोप. अगर मैंने लास्ट सेकेंड कार्बन पे इफ देयर इज वन मिथाइल ग्रुप, क्या है लास्ट, ये आपका कनेक्टेड है, ये आपका ग्रुप है ना. तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ये जो कनेक्शन है इसके लास्ट वाले कार्बन पर, लास्ट सेकंड कार्बन पर इफ देयर इज अ मिथाइल ग्रुप, तब हम इसे बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप. तो मैं इसे ऐसे शो करती हूँ. आइसोब्यूटाइल ग्रुप यू ऑल कैन रिकॉग्नाइज. ये देखिए, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप. अब इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप को डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज व्हाट डाइबाल H इज. So this is diisobutyl aluminum hydride. Can you see this? There is 3 connections with the aluminium and we know there are 3 electron in the outermost shell of the aluminium. और 3 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए. And how much electron it want in its outermost shell, 8 electrons. That is why it is going to work as a इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये इलेक्ट्रोफाइल है नेचर में एंड इट इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट ऑल्सो. तो दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो हम करने वाले हैं स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ टू कन्वर्ट दिस साइनाइड. ये भी होगा वाया हाइड्रोलिसिस. तो पहले आप इसे रिड्यूस करेंगे जैसे आपने SnCl2 से रिड्यूस किया था, एंड देन यू आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज इट टू गेट बैक RCHO. ठीक है, लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग इंपॉर्टेंट अबाउट दिस रिड्यूसिंग एजेंट. ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका कुछ स्पेशल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है, सारी चीज़ों को रिड्यूस नहीं करता है. तो इट इज़ अ सेलेक्टिव टाइप ऑफ, मतलब ये खास चीज़ों को रिड्यूस करेगा. फॉर एन एग्जाम्पल हम लिख ही चुके हैं, RCN को रिड्यूस कर रहा है. इट कैन रिड्यूस RCOCl को रिड्यूस कर सकता है. ये आपका जो है ग्रुप, ये आपका एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, जिसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड. तो ये आपका RCOOR- इसको भी रिड्यूस कर सकता है. एंड वन मोर थिंग, एसिड को भी रिड्यूस कर सकता है. ठीक है, तो ये जो ग्रुप हैं दीज कैन बी ईजिली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस डाइबाल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. अब सेलेक्टिव है, केवल इनको कर सकता है, किस किस को नहीं कर सकता, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपकी चेन में कहीं पे भी R ग्रुप में ये जो चीज़ें हैं जो मैं अब लिखने वाली हूँ, तो ये बच जाएंगी उनके रिडक्शन से. मतलब ये फर्दर उनका रिडक्शन नहीं करेगा, केवल इनको पकड़ेगा और इनको रिड्यूस कर देगा. ठीक है, तो व्हाट आर द थिंग्स विच दिस कैन नॉट रिड्यूस. तो उसमें लिखिए आप, एक तो डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता है, दिस डज नॉट रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो. इसके अलावा ये नहीं छुएगा आपका हेलोजन. उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, दैट इज नाइट्रो ग्रुप.
ये भी आपका नहीं छुएगा। मतलब कुल मिला के अगर ये ग्रुप आपके कंपाउंड में हैं, आर में लगे हुए हैं, कहीं कहीं 2 ग्रुप लगे हुए हैं, सपोज आपका ये क्या कहते हैं CN भी है अलॉन्ग विद नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप को टच करे बिना ये CN को रिड्यूस कर देगा एंड देन यू कैन फर्दर हाइड्रोलाइज इट टू गेट द एल्डिहाइड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस रिएक्शन। तो अब देखते हैं रिएक्शन कैसे करने वाले। रिएक्शन थोड़ा सिंपल मेथड रहेगा, वही रहेगा जो अभी तक हम कर रहे थे। लुक एट दिस, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें आपने लिया DiBALH। क्या करना है, इसे रिडक्शन करिए तो ये होगा RCCH डबल बॉन्ड NH। इन द सेम वे जैसे अभी हम लोगों ने किया था हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये RCHO मिलेगा आपको। सो अमोनिया भी निकलेगा जैसे पहले निकल रहा था, तो RCHO प्लस NH3। तो आपका पैटर्न सेम रहा, मतलब दिस साइनाइड्स कैन बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड यूजिंग डाइबाल H एंड इट कैन बी रिड्यूस टू एल्डिहाइड यूजिंग टिन क्लोराइड ऑल्सो। बट हम टिन क्लोराइड को जब यूज़ करते हैं देन वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ स्टीफन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन जब हम यूज़ करते हैं देन इट इज़ नॉट गिवन एनी नेम, तो हैं दोनों एक ही चीज़। ये एक बिना नाम वाली रिएक्शन है सिंपली, और वो एक नाम वाली रिएक्शन है जो स्टीफन रिएक्शन है। ठीक है, अब फटाफट से सेम साइनाइड से के अलावा हम लोग बना लेते हैं सेम डाइबाल H को यूज़ करते हुए, किसका यू रिडक्शन करके एंड हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय RCOOR-, इसको करते हैं रिड्यूस यूजिंग दिस डाइबाल H एंड देन वी विल हाइड्रोलाइज इट। ठीक है, तो करके देखते हैं डाइबाल H, और इसमें हाइड्रोलिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो इसमें हाइड्रोलिसिस की थी ना हम लोगों ने। तो देखें RCOOR-, ये आपका ये आपका एस्टर, किसको यूज़ करने वाले हैं हम, वी कैन यूज़ द मेक द एल्डिहाइड यूजिंग एस्टर्स ऑल्सो। तो फर्स्ट स्टेप इज़ या मेन थिंग इज़ कि यू हैव टू रिमेंबर डाइबाल H यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा एक चीज़ और यूज़ कर रहे हैं हम, दैट इज़ द टेम्परेचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 78 डिग्री सेल्सियस, -78 ना, तो -78 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ये रिडक्शन करेंगे, देखिए ये ऐसे टूटेगा। लेट मी शो यू वन, ये आपका ऐसे टूटेगा। सो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ स्मॉलर एल्डिहाइड कंपैरेटिवली। तो लुक एट दिस, एक H यहाँ और एक H यहाँ, तो कैन यू सी RCHO इधर बनेगा, ओके, एंड नेक्स्ट इज ROH इधर बनेगा। तो दे विल बी 2 प्रोडक्ट फॉर्म RCHO एंड ROH। तो दिस वे यू कैन रिड्यूस दिस यूजिंग डाइबाल H एट -78 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप हायर टेम्परेचर पे, या मैं कहूँ रूम टेम्परेचर पे करेंगे तो क्या होगा। तो लेट्स डू दिस रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर। मैं ले रही हूँ इसे 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो डाइबाल H से अगर आप इसे 25 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे देन इट इज़ गोइंग टू ब्रेक लाइक, लेट मी शो यू, RC डबल बॉन्ड OR-। अब चेक करिए, इसको मैं R- लिख देती हूँ। तो अब चेक करिए, ये अब फिर से ऐसे ही टूटेगा, ब्रेकिंग इसका ऐसे ही होने वाला है, बट दिस टाइम बिकॉज द टेम्परेचर इज मोर, रिडक्शन का एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन विल बी मोर। लुक एट दिस, R2H यहाँ, 1H यहाँ, और RH तो यहाँ पे एक ही H है, तो RCH2OH क्या बनेगा, RCH2OH बनेगा वन प्रोडक्ट, अनदर विल बी रिमेनिंग सेम R-OH। तो इफ़ यू आर रिड्यूसिंग इट एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर, द रिडक्शन विल गिव यू 2 different alcohols depending on what ester you are taking. Okay, so this is all about the preparation of एल्डिहाइड यूजिंग साइनाइड। हमने साइनाइड से बनाया यूजिंग स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन को तब कहा हमने स्टीफन जब उसमें RCN को आपने रिड्यूस किया टिन क्लोराइड प्लस HCl की प्रेजेंस में। अदरवाइज RCN को यू कैन रिड्यूस इनटू एल्डिहाइड यूजिंग डाइबाल H। डाइबाल H को लेकर आप एक और तरीके से बना सकते हैं, एंड दैट वाज द अनदर रिएक्शन यूजिंग द एस्टर, एंड एस्टर और RCN दोनों से आप मतलब बना सकते हैं डाइबाल H को। तो ये थी आपकी सेकेंड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो पढ़ी थी वो रिएक्शन थी आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड में हमने क्या किया था, हमने यूज़ किया लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडियम सपोर्टेड ओवर बेरियम सल्फेट, जिसको आप पॉइजन करेंगे यूजिंग सल्फर और क्विनोलिन। तो ये सिंपल रिएक्शन थी, ये दीज आर द रिएक्शन ओनली जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग
एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने के स्पेशल मेथड्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।